चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शंकर के बाबूजी और माँ शादी से वापस आते वक्त अपनी बहू रुचि की फोटो रोड पे लगी हुई बिलबोर्ड में देख लेते हैं। फिर दोनों गुस्से से आग बबूला होकर घर लौटते हैं। शंकर, शंकर, अभी इस बेढंग औरत को घर से निकाल दे। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ? ये रोज मंदिर जाने का बहाना बनाकर कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है। इतना बड़ा बड़ा फोटो लगाए हैं भरे बाजार में। हे भगवान, लोग क्या क्या सोचते होंगे। हाँ, तो इसमें गलत क्या है माँ? शंकर अपने माँ बाबूजी को फिर से समझाने की कोशिश की, पर इस बार वो दोनों नहीं माने। फिर बेटा और बहू को घर से निकल जाने को बोल दिए। बहुत हो गया, अब तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। नहीं चाहिए हमें ऐसा बेटा जो अपनी घर की मर्यादा को तोड़ दे। फिर शंकर और रुचि अपना सामान पैक करके घर से निकल गए। देखिए, ये संध्या दीदी का घर है। क्यों ना हम आज रात यहीं पर गुजार लें, फिर कल सुबह कोई किराए का घर देख लेंगे। पर इतनी रात को संध्या दीदी के घर, क्या सोचेंगे वो लोग? शंकर और रुचि ना चाहते हुए भी संध्या दीदी के घर चले गए। अरे रुचि, शंकर, व्हाट हैपेंड? तुम लोग इतनी रात को? सब ठीक तो है ना? फिर शंकर और रुचि ना चाहते हुए भी घर की बात संध्या को बताना पड़ा। और संध्या के पति, कोई बात नहीं शंकर, ट्यूशन पढ़ाना बिल्कुल ही गलत काम नहीं है। और तुम दोनों जब तक चाहो हमारे साथ हमारे घर पे रह सकते हो। फिर शंकर और रुचि संध्या दीदी के घर पे कुछ दिन तक रुक गए। फिर एक दिन, रुचि, एक अच्छा घर मिला है, एकदम स्कूल के पास है। चलो संध्या दीदी से बात करके कल सुबह निकल जाते हैं। ठीक है। अगले दिन शंकर और रुचि संध्या को धन्यवाद देकर अपने किराए के मकान पे चले गए। वो मकान तो काफी दिनों से बंद पड़ा था और बहुत धूल मैल भी जम गया था। फिर रुचि साफ सफाई करके 2 दिन में पूरा घर का नक्शा बदल डाली। रुचि, एक गुड न्यूज है। क्या बात है? अरे, हमने जो लोन अप्लाई किया था वो सैंक्शन हो गया। अगले हफ्ते 5 लाख मिल जाएंगे। अब तो हमें कोचिंग सेंटर के लिए एक अच्छा सा घर देख लेना चाहिए। आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने पास में एक अच्छा सा घर देख के रखा है। एक हफ्ते में शंकर का अप्लाई किया हुआ लोन का पैसा आ गया और पति पत्नी दोनों कोचिंग सेंटर का काम स्टार्ट कर दिए। कुछ बच्चे भी उनके कोचिंग सेंटर में ज्वाइन हो गए। फिर एक दिन, अरे आज तो अप्रेजल का लेटर आने वाला है। हाँ हाँ, देखते हैं कितना तरक्की होगा। 10% हो जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा सच में। अरे ये क्या है? पता नहीं, सुबह सुबह ये क्या? शंकर, तुम्हें कुछ आइडिया है? नहीं, चलो मीटिंग में चलते हैं, पता चल जाएगा। ऐसे अचानक एक मीटिंग बुलाकर शंकर के एम्प्लॉयर कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा है ये बोलकर 20 लोगों को काम से निकाल दिए। फिर शंकर दुखी होकर घर वापस आया। क्या बात है? समझ नहीं आ रहा क्या होगा अब। क्या हुआ? बोलो ना। पूरा साल इतना काम किया, कंपनी को इतना अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, फिर भी आज पूरी टीम को काम से निकाल दिए। क्या? पर ये तो गलत है। हाँ, पर बोल भी नहीं सकते कुछ। अब क्या होगा? लोन का ईएमआई, घर का रेंट, ये सब कैसे मैनेज होगा? आप थोड़ा पेशेंस रखो, सब सही हो जाएगा। एक तरफ शंकर की जॉब चली गई है और दूसरी तरफ रुचि की कोचिंग सेंटर भी अभी अभी शुरू हुआ है। पति पत्नी दोनों को अब घर के खर्चे के अलावा लोन ईएमआई भी देना है। फिर एक दिन, बाबूजी, माँ, अंदर आइए। पड़ोसी तुम्हारे बारे में बोल रहे थे, क्या हुआ? मैंने बोला था ना,
बहुत गलत होगा तुम्हारे साथ। देख बेटा, अब रुचि तेरी जॉब छुड़वा के खुद अपना काम शुरू कर दी और तू दिन भर घर पे बैठ के बस खाना बनाएगा अब। पर माँ, मुझे नौकरी से निकालने में रुचि का क्या लेना देना है? लेना देना है बेटा। घर की औरतों को ऐसे बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए, अपशगुन होता है। जो होना था हो गया। अब तू रुचि को छोड़कर हमारे साथ घर चले आ, तेरी दूसरी शादी करवा देंगे हम। हाँ। माँ बाबूजी दोनों शंकर को अपनी बात मनाने की पूरी कोशिश किए, पर शंकर नहीं माना। नहीं माँ, रुचि बहुत समझदार है, ट्यूशन पढ़ा के ठीक ठाक कमा भी लेती है। वो मुझे छोड़कर भी जा सकती थी, पर उसने तो ऐसा नहीं किया। फिर मैं कैसे छोड़ दूं उसे? शंकर से बार बार ना सुनने के बाद माँ बाबूजी दोनों गुस्सा होकर वहां से चले गए और शाम को, सुनिए, आज कोचिंग सेंटर का पहला इनकम आया है, ये लीजिए 12,500 रुपए। 12,500 में क्या होगा? हमें तो लोन का EMI भी देना है ना। मेरे कुछ गहने हैं जो मैं रोज तो पहनती नहीं हूँ, आप वो सब गिरवी रख के कुछ पैसे ले आइए। उसमें 3 महीने का EMI तो दे ही सकते हैं हम। पर तुम्हारे गहने गिरवी रखकर? देखिए, मेरा असली गहना तो मेरा एजुकेशन है, जो मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता। फिर ये दिखावे वाली गहनों की क्या जरूरत है? पर वर कुछ नहीं, आप गहने गिरवी रख के 3 महीने का EMI दे दीजिए और तब तक मैं कुछ करती हूँ। शंकर के पास और कुछ भी चारा नहीं था। वो आखिर में रुचि के गहने गिरवी रखकर EMI चुकाने लगा। और दूसरी तरफ रुचि अब सुबह शाम दोनों टाइम ट्यूशन देने लगी। फिर कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स को अपने कोचिंग सेंटर में अपॉइंट कर ली। आपको पता है, हमारे सेंटर में अब मेरे अलावा और भी 5 टीचर्स हैं। अब हम पूरे सब्जेक्ट्स की कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को। और उनकी तनख्वाह? अरे बच्चे भी तो बड़ी तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं। आज तो 9 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए। अच्छा? हाँ, और मैं चाहती हूँ आप भी कल से कोचिंग सेंटर आ जाइए। वहाँ पे हमें एक मैनेजर की भी तो जरूरत है। अगले दिन से शंकर कोचिंग सेंटर गया और वहाँ का मैनेजमेंट संभालने लगा। ऐसे रात दिन मेहनत करके पति पत्नी अपना कोचिंग सेंटर को एक अच्छा नाम दे दिए। अरे क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता है रुचि, इस महीना लोन, EMI, सारे टीचर्स का पेमेंट, सेंटर का रेंट, इलेक्ट्रिक बिल और अलग एक्सपेंसेस के बाद भी हमारे पास पूरे 1,25,000 बचे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। पति पत्नी दोनों का एक साथ पूरी लगन से काम करना और रुचि का सही तरीके से पढ़ाना मानो दोनों की तकदीर ही बदल डाली। अब रुचि उस टाउन में बहुत फेमस हो गई थी, पर वो फेमस होने के बाद भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी और सारे गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाने लगी। धीरे धीरे रुचि की अच्छाई चारों तरफ फैल गई और उसके सास ससुर को भी बहुत सम्मान मिलने लगा। फिर एक दिन, बहू, हमें माफ कर दो। परंपरा की आड़ में हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। असली आदर सम्मान तो एजुकेटेड होने पर ही मिलता है। हाँ बहू, अब हम तो यही कहेंगे कि हर एक लड़की एजुकेटेड होनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक मजेदार कहानी के साथ। नमस्ते।